बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक छोटा सा क्लिप आप ज़रा देखिए। ये क्लिप असल में पूरे अमेरिका के अंदर वायरल है और इस क्लिप के वायरल होने की वजह जो है वो ये है कि बाइडन एक छोटी सी बच्ची को बड़े ही बेहुदा अंदाज में टच कर रहा है। यानी बज़ाहिर वो दिखा रहा है कि उससे छेड़ रहा है, उससे प्यार कर रहा है। लेकिन आप ज़रा फॉक्स न्यूज़ की हेडलाइन देखिए और फॉक्स न्यूज़ ने इस पर पूरे का पूरा प्रोग्राम किया और कहा है कि बाइडन असल में जो हरकतें करता फिर रहा है, इसकी बैकग्राउंड इतनी घटिया है कि पूरे का पूरा अमेरिका बाइडन से छुटकारा हासिल करना चाहता है कि जिस जगह तकरीबात में इसको छोटी लड़कियां नजर आती हैं, छोटे बच्चे नजर आते हैं, ये उनके साथ बेहुदा हरकतें करता है। अब बज़ाहिर इस लड़की के साथ उसने छोटी सी बच्ची के साथ किया तो उसके माँ बाप ने मतलब इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया कि जी वो बड़ा खुश होने वाली बात है। यानी आप देखिए कि उसका जो बाप है वो आराम से बाइडन के कंधे के ऊपर हाथ रख रहा है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले आपको बताते हैं, ये तस्वीर देखिए। ये असल में बाइडन की तस्वीर है और ये पूरी पूरी वीडियो है। ये असल में तकरीबात होती हैं और वाइट हाउस की तकरीबात में बाइडन छोटी छोटी जो लड़कियां आती हैं उनको बड़े ही बेहुदा अंदाज में, आप ये समझ लें कि हर जगह पर पकड़ना, कभी उनको किस करना, कभी उनको प्यार करने के बहाने उनके साथ लगना। यानी ये ऐसी सूरत हाल है कि जिस पर बाइडन की वीडियोस पूरे इंटरनेट पर, पूरे अमेरिका समेत हर जगह मशहूर है। और हालत ये है कि एक दो जगह पर ऐसे क्लिप हुए कि एक शख्स की बेटी तकरीब में थी इनके साथ और बाइडन उसके करीब आया तो उसके बाप ने बाइडन को पीछे कर दिया कि भाई तू पीछे हो, तेरे करतूत ठीक नहीं है। यानी आप ये देखिए कि जहां पर भी जाना उनको गलत जगहों पर छूना, टच करना, और ये मामला है। इसकी बैकग्राउंड बड़ी भयानक है। वो बैकग्राउंड है, ये जरा वो रिपोर्ट देखिए। ये असल में वो रिपोर्ट है जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन की। ये 630 पेजेस की रिपोर्ट जब लीक हुई है तो इसने तहलका मचाया है। इसमें जो बाइडन का जो बेटा है वो खुद बूढ़ा है और वो 15 साल, 14 साल, 18 साल, कम या इससे हद 19 साल की, उसके इर्द गिर्द कई लड़कियां मौजूद हैं। कपड़े उतरे हुए हैं, किसी के साथ वो बदकारी कर रहा है, किसी के साथ वो जना कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उसके लैपटॉप असल में चोरी हो गया था और उस लैपटॉप के अंदर से सारा डाटा निकल गया जिसके अंदर उसने अपनी वीडियोस बनाई हुई थी। छोटी छोटी लड़कियों के साथ वो बदकारी कर रहा है और एक रूम के अंदर तो 5-5, 6-6 लड़कियां। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने स्कैंडल को पूरा छुपाने की कोशिश की और मीडिया पर डिस्कस करने से इनकार कर दिया। और इस सारी सूरत हाल में दिखाया इसमें गया कि उसमें मंशियात भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बड़ी फीमेल, छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां इनके साथ होती हैं और जिनके साथ ये गलत हरकत करते हुए अपनी ही तस्वीरें उतार रहा है। यानी लैपटॉप से वीडियोस बना रहे, जिस तरह साइको लोग होते हैं। अब इसी तरह सूरत हाल ये पैदा हुई कि व्हाइट हाउस में चंद दिन पहले खबर ब्रेक हुई इंटरनेशनल मीडिया में कि वहाँ पर मंशियात मिली है और वहाँ की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनको मंशियात मिली है। अब वो सबको पता है कि वो हंटर बाइडन की है, जो बाइडन के बेटे की है, जो कि वहाँ पर बदकारियाँ करता फिरता है। अब हुआ यूँ कि सीक्रेट सर्विस ने वहाँ पर सारी रिपोर्ट तैयार की और कहा जी हमें पता ही नहीं चल सका कि वहाँ पर मंशियात कौन लेकर आए। आप अंदाज़ा करें कि वाइट हाउस के कई 100 किलोमीटर दूर तक भी इतनी मॉनिटरिंग होती है कि वहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। इतनी मॉनिटरिंग है हर वक्त, हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से, खुफिया कैमरों से। तो वहाँ पर मंशियात का पैकेट इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं और वहाँ पर मंशियात पकड़ी जाती है। वो भी खबर मीडिया पर ब्रेक कर दी अंदर के लोगों ने, तो आप उसको पकड़ नहीं पाते। और पता ये चला के बाद में वो हंटर बाइडन की थी, यानी बाइडन के बेटे की। अब जो बाइडन के बेटे का छोटी छोटी लड़कियों से और इन सब से स्कैंडल था, असल में वो दबा दिया गया। अब ये जो बाइडन का मामला है, जो बाइडन ने उसके बेटे की बच्चियों के साथ और उसकी अपनी हरकतें, वो असल में जैसी खुद उसके करतूत है, उसकी औलाद के आगे वही करतूत है। तो उसका जब स्कैंडल आया तो बाइडन ने कहा कि नहीं, मुझे अपने बेटे पर बड़ा फख्र है। यानी आप देखें कि यही ट्रम्प के बेटे की फहश फिल्में या फहश तस्वीर या मंशियात लेते उसे पूरी पूरी वीडियोस बनाई हैं। वो अगर लीक हुई होती तो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका की उसका बेड़ा गर्क कर देना था, हशर नशर ट्रम्प का कर देना था। लेकिन चूक के बाइडन को अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने जितवाया है और वो खुद आई है उसको लेकर।
तो लिहाजा उन्होंने स्कैंडल को ही परे कर दिया। अब आप अंदाजा करें, ये होता है कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आते हैं तो आपकी हिफाजत करते हैं। कल को बाइडेन की लड़ाई हो जाए तो वो ये देखिएगा इसी स्कैंडल को मीडिया के थ्रू करेंगे। अब ये असल में सूरत हाल जो पेश आई है, इसके पीछे बैकग्राउंड बड़ा ही अजीबोगरीब है। आपको याद होगा जेफरी एप्स्टीन, वो शख्स जो कि बिल गेट से लेकर जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं, हॉलीवुड के अदाकार हैं, इन सब को अपने फार्म हाउस पर, आइलैंड पर छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो असल में प्रोवाइड करता था, उनकी वीडियोस बनाता था। और जब वो स्कैंडल निकल कर सामने आया तो असल में ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये बदकार लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते। उनका जो स्कैंडल सामने आया था, इतना बड़ा स्कैंडल था, उस पर वो जेल चला गया। और आप देखिए कि उसमें ऐसे ऐसे शुरफा के नाम आने वाले थे, क्या उनके प्रेसिडेंट, क्या उनकी मिलिट्री के लोग, इंटेलिजेंस, न्यूज कास्टर्स से लेकर बड़े बिजनेसमैन, ये जितने अरबपति खरबपति डॉलर्स में हैं सारे, वो इनको ब्लैकमेल भी करता था। अब हुआ यूं कि जब वो जेल में गया तो एक दिन खबर आती है कि जाफरी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान ले ली है। अब मजे की बात यह है कि वहां पर हर सेल के अंदर 2-2, 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उसके बाद बाहर गार्ड्स होते। और ये इतना बड़ा स्कैंडल था कि वो इतने इतने बड़े दुनिया के अंदर लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करता था। तो पता ये चला कि जी वो उस दिन अचानक सारे कैमरे खराब हो गए। यानी आप अंदाजा करें कि कहा जाता है जी उनका कोट बड़ा जबरदस्त है, उस दिन सारे कैमरे खराब हो गए। वो जी सिक्योरिटी गार्ड उस दिन किसी स्पेशल जरूरी काम से चले गए थे, तो उसी दौरान उसने काम किया, कैमरे खराब हो गए, चले गए, उसने अपने अंदर जान ले ली। यानी वो उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उसका भाई चीख चीख कर कहता रहा कि अमेरिका की खुफिया ताकतों ने उसको मरवाया है, क्योंकि सबको बेनकाब होने वाला था, सारी दुनिया का वो नाम लेने वाला था। और उसके बाद उसने ओपन हेयरिंग में सारी दुनिया के सामने बताने वाला था किसको मैंने क्या किया, मेरे पास किसका डाटा, किसकी वीडियो है। तो सबके कपड़े उतरने वाले थे। और उसमें ऐसे ऐसे, क्या जो बाइडन, क्या अमेरिका के सदर साबिका, क्या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग बड़े बड़े अब ये सामने आते। अब ये जो बाइडन का मामला है, इस पर अमेरिकी से नफरत क्यों करते हैं? ये असल में बड़ा साइको टाइप। आप देखें कि तकरीबात में जा रहा होता, भूल जाता मैंने इधर जाना था उधर जाना था, इसको पता ही नहीं है। उसको एस्टैब्लिशमेंट ने 80 साल एक बाबा लाकर बिठा दिया है, जिसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, ना उसको कोई फैसला करना आता है। बस जो पीछे से एस्टैब्लिशमेंट ने कहना है उन्होंने वही काम करना है। अब आप देखिए कि वो कभी, यानी और कोई प्रेसिडेंट होता बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए, उसकी तस्वीर आती हैं, उसकी ये बेहुदा हरकतें करते हुए, ये तो कुछ भी नहीं है। जो वो लड़कियों को गलत जगहों पर टच करता, उनके प्राइवेट पार्ट्स के करीब आने की कोशिश करता। और आप अंदाजा करें ज़रा कि बाइडन की औकात ये है कि वो ये सब कुछ कैमरे के ऊपर करता है। तो सोचिए कि कैमरे के बाहर वो कितने लोगों के साथ क्या कुछ करता रहा होगा। सो लिहाजा अब ये जो स्कैंडल और ये तमाम जो चीज़ें, इससे लोग शदीद गुस्से में, लोगों का पारा चढ़ा हुआ। और इस वक्त उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बच्चों को बाइडन के पास भेजते क्यों हैं? आप तकरीबात में जाएं, माँ बाप खुद जाएं और बाइडन से दूर रहें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको क्लियरली मना किया गया है कि आप लोग इन चक्रों से दूर रहें। ये मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं है। ये असल में आप देखें कि फॉक्स न्यूज़ ने उस पर प्रोग्राम किया कि भाई तुम्हें तकलीफ क्या है कि जहां तुम छोटी बच्ची देखते हो, कोई बच्चा देखते हो, तुम्हारे जो कंट्रोल है बाहर हो, तुम्हारे बेटे के जो करतूत है, जो बुक के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जो तस्वीर उसकी रिलीज हुई हैं, यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के मीडिया पर भी इसकी कोई खबर नहीं है, उनके अपने मीडिया पर भी खबर नहीं, और ना ही कोई इसको सपोर्ट करने को तैयार है। तो ये जो स्कैंडल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसे असल में इनका भयानक चेहरा खुलकर सामने आता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।